हुसैनी बने। कीजिए दुआ कि मेरे बच्चे हुसैनी बने, उनके घुट्टी में खाके शिफा मिला दीजिए। या अली कह के नारा लगा दीजिए। सारे काफिर मुसलमान हो जाएं, सारे काफिर मुसलमान हो जाएं। जा रहा हूँ मैं रोज़ा शब्बीर के, जा रहा हूँ मैं रोज़ा शब्बीर के, जाके वापस ना आऊँ दुआ कीजिए। या अली कह के नारा लगा दीजिए। नारा हैदरी, या अली। चूमता हूँ तेरा नाम या अली, लिख के चूमता हूँ तेरा नाम या अली, दिल में बसा हुआ है तेरा नाम या अली। लगती नहीं किसी लिए ठोकर मुझे कभी, आता है मेरे काम तेरा नाम या अली। मौलाना 2 मिनट दे दिए। नहीं बैठ जा, बैठ नहीं बैठ नहीं, कोई बात नहीं, तकरीर थोड़ी है, मजलिस है, आराम से बैठ जाइए। यहाँ सब मौलाना सब बच्चे हैं को फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। आइए सबसे पहले हम बात आपकी नजरों में चंद आसार पेश खिदमत है, समाअत फरमाएं। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तुम जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा। मेरी मिल्लत के नौजवानों, सारे इस्लाम कहता है मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है, मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये मुनाफिक क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, बात उनकी कब खुदा से भी टाली न जाएगी। मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, बात उनकी कब खुदा से भी टाली न जाएगी। अश्के गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी कि संभाली न जाएगी। करबला में हक वाले, करबला में हक वाले कितने दर्द झेले हैं, करबला में हक वाले कितने दर्द झेले हैं। बांध कर कफन सर से, बांध कर कफन सर से जिंदगी से खेले हैं, बांध कर कफन
और जालिमो जरा सोचो, जालिमो जरा सोचो, खत्म हो गए सारे। जालिमो जरा सोचो, खत्म हो गए सारे। एक जान की खातिर, एक जान की खातिर सैकड़ों ने झेले हैं। और दो असर बेटी सुगरा की जानिब से नजर है। अर्ज करती थी रो रो के सुगरा, अर्ज करती थी रो रो के सुगरा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। अर्ज करती थी रो रो के सुगरा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। और रास्ते में कराऊं तो कहना, कुछ दवा तुमसे मांगू तो कहना। अर्ज करती थी रो रो के सुगरा, मुझको लेते चलो साथ बाबा, मुझको लेते चलो साथ बाबा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। मेरी मिल्लत के नौजवानों, देखिए आज 10वीं तारीख है। हम रात इमाम आली मुकाम मोहब्बत अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको इमाम आली मुकाम की मोहब्बत पर कायम दायम फरमाए और मैदान हश्र में हैदर इमाम आली मुकाम की मोहब्बत में अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सलवात बावल गुलाब। अभी आपके सामने मौलाना रहमत साहब ने अपनी गुफ्तगू की सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब उनके बाद मैं आपसे क्या बयान करूं, चंद जुमले आपकी पेश खिदमत करेंगे। सलवात बाबा से बुलंद पढ़ दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सैयदना व नबीना व शफीना वल कासिम मोहम्मद। तय्यबीन ताहिरीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुवा असदक़ुस सादिक़ीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज माह मुहर्रम की 9 तारीख है और शब आशूर है। बहुत ही मुख्तसर से गुफ्तगू आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, जो लोग कुरान से वाकिफ़ हैं मैं उनसे नहीं, बल्कि जो लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं
मैं उनको इस बात से रूबरू कराना चाहता हूँ। एक वाक़या है जनाब मरियम का, जो कि तैयबा हैं, ताहिरा हैं, बहुत फजीलत रखने वाली हैं और एक नबी की बेटी हैं, एक नबी की माँ हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब मरियम जनाब ज़करिया की बेटी थी। आपकी कमसनी में ही माँ का साया सर से उड़ गया और आपकी आपके वालिद ने आपको पाल पोस के बड़ा किया। अब घर में जवान बेटी थी, कहाँ जा रहे हो? तबलीग के लिए भी जाना होता था। एक सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहाँ सब बात? जो बैठे हो बैठे, जो जा रहा है सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो रसूल जब जाते थे तबलीग भी करनी होती थी और जब घर से निकलते थे, जनाब मरियम की फजीलत बहुत बुलंद है। आप हर वक्त महराब इबादत में मशगूल रहती थी। एक मरतबा जनाब ज़करिया तबलीग के लिए जाते थे तो आपको घर में बंद कर दिया करते थे और जब पलट के आते थे तो बेटे को महराब इबादत में मशगूल देखकर बाग बाग हो जाते थे, खुश हो जाया करते थे। और आपका काम यही था कि आप हमेशा महराब इबादत में मशगूल रहती थी। इसके बाद एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक दिन जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और जनाब मरियम से कहा कि अल्लाह ने तुम्हें एक बेटा अता किया है, अल्लाह का पैगाम है। पैगाम देकर जिब्राइल अमीन अपनी बात कह के फारिग हुए। जनाब मरियम ने फौरन सवाल किया कि ऐ जिब्राइल अमीन, ऐ रूहुल अमीन, आप ये बताइए कि मुझे आज तक किसी मर्द ने मस न किया, ये कैसे हो सकता है? कहा मरियम घबराओ नहीं, अल्लाह की वैदानियत पर भरोसा है। कहा बिल्कुल। कहा बस उसी तरह अल्लाह अपने मौजिज़े से तुम्हें एक बेटा अता करेगा। गुफ्तगू खत्म हुई। आप महराब इबादत से बाहर आई। कुछ दिन बीते थे कि आपको आसार नमूदार हुए और उसके बाद आप गई और खाना काबा में थी। जनाब मरियम खाना काबा में है। विलादत के आसार जैसे ही नमूदार हुए, अल्लाह का हुक्म आया कि मरियम अल्लाह के घर से निकल जाओ, ये इबादत गाह है, जचा खाना नहीं है। मरियम अल्लाह के घर को खाली कर दो। जनाब मरियम ने अल्लाह के घर को खाली किया। कहा कहाँ जाए? कहा आप वो दूर एक खजूर का दरख्त है, उस दरख्त के नीचे चली जाओ। कहा या अल्लाह, इस दरख्त में कोई पत्ते भी नहीं है, इसके नीचे मैं कैसे बैठूंगी? कहा तुम जाओ। अल्लाह का हुक्म था। जनाब मरियम दरख्त के नीचे पहुंची। जैसे ही जनाब मरियम दरख्त के नीचे बैठी, अल्लाह के मोजिज़े से वो दरख्त
उसमें जुम्बिश हुई, हरियाली आई और उसकी डालें जमीन में लगने लगी है। सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले विलादत जनाब मूसा हुई, जनाब ईसा की विलादत हुई और विलादत के बाद अब जनाब मरियम घबराई, कहा या अल्लाह तूने बेटा तो अता कर दिया, लेकिन अब जमाने वाले पूछेंगे, अब लोग पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी, मैं किस तरह से बताऊंगी। जमाना इतना बदतरीन है, जमाना इतना बदकिरदार है, तरह तरह के सवालात होंगे। कहा नहीं मरियम तुम घबराना नहीं, मरियम तुम घबराना नहीं। अल्लाह ने अपना पैगाम भेजा कि ईसा से तुम बच्चे से इशारा कर देना, वो खुद इस बात का जवाब दे देगा। अब जनाबे ईसा जब जनाबे मरियम से सवाल हुए, अल्लाह का हुक्म था, जनाबे मरियम चुप रही, ईसा की तरफ इशारा किया। जनाबे ईसा 3 दिन के हैं, गोद में जुम्बिश करते हैं और उसके बाद कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है और मुझे किताब भी अता की है। सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आइए जनाबे मुश्किल कुशा अली मुर्तजा की विलादत का वक्त। अब 2 मरहले, एक वक्त जनाबे मरियम से कहा गया कि खाना काबा को छोड़ दो, अल्लाह के घर को छोड़ दो। मौला अली की विलादत का वक्त हुआ, फातिमा बिन्ते असद से हुक्म हुआ कि आप काबे में चली जाइए, और यही नहीं कि आप काबे में चली जाइए, बल्कि ये हुक्म आया कि आप काबे में जाइए, लेकिन उस दर से नहीं जिसे लोगों ने बनाया, बल्कि अल्लाह के बनाए हुए एक दर से दाखिल हुई, अल्लाह के बनाए हुए दर से दाखिल हुई। वहां मरियम को खाना लेने के लिए खुद हाथ बढ़ाने पड़े, यहाँ जन्नत से दस्तरखान आए। मौला अली की विलादत के वक्त यहाँ जन्नत से दस्तरखान आ रहे हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो 2 मरहले। अब जनाबे ईसा ने गवाही दी, 3 दिन के ईसा गवाही दे रहे हैं, लोग मुतमईन हो गए, गवाही मान ली। लेकिन दौर खिलाफत में 12-13 साल का सिन है, इमाम हुसैन गवाही दे रहे हैं, लेकिन उनकी गवाही बच्चों में शामिल कर दी गई, उनकी गवाही नहीं मानी गई। 3 दिन के बच्चे की गवाही मानी, लेकिन 12-13 साल का सिन उसकी गवाही नहीं मानी। एक सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये फर्क है, ये करिश्मा है। अली की विलादत का वक्त हुआ तो अल्लाह ने एक दर तैयार किया, ये मोजिजा है, ये फजीलत है अली की। आइए आपको और आगे बढ़ के फजीलत इमाम हुसैन बताते हैं। एक मर्तबा एक फरिश्ता था, अल्लाह ने उसे खूब बाल ऊपर दिए, शान व शौकत दी, तवानाई दी, और जिब्राइल की तरह उसके पर मशरिक से लेकर मगरिब तक थे। एक इतनी शान व शौकत रखने वाला फरिश्ता एक मर्तबा आसमान में उड़ रहा था, आसमान में उड़ रहा था। उसके नीचे कुछ छोटे छोटे फरिश्ते आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचे। उसने जब नीचे देखा तो अपने ऊपर गुरूर हुआ, अपने ऊपर घमंड हुआ, उसे तकब्बुर हुआ। काम मन मिसली कि मेरे जैसा कौन है, कोई है मेरे जैसा। अल्लाह को उसकी इतनी सी बात नागवार गुजरी,
अल्लाह ने कहा कि मैंने तुझे इतनी शान और शौकत दी, मैंने तुझे तवन्नाई दी, मैंने तुझे बालों पर दिए और तू मेरे ही दी हुई चीज पे मेरी ही मखलूक को दिखाकर उस बात के लिए तकब्बुर कर रहा है, उस बात पे घमंड कर रहा है। अल्लाह को ये बात नागवार गुजरी, अल्लाह ने उसकी तवानाई छीन ली, अल्लाह ने उसके बालों पर छीन लिए। अब वो आके एक वादी में गिरा और रवायतों में मिलता है कि शायद वो श्रीलंका की कोई वादी रही थी। कहते हैं कि उस वादी में 1 साल तक पितरुस पड़ा रहा और उस वादी में 1000 साल तक पितरुस उस वादी में पड़ा रहा। उसके बाद एक मौका आया 3 शाबान का, इमाम हुसैन की विलादत का। जब इमाम हुसैन की विलादत हुई, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म जारी किया कि ऐ फरिश्तों, जाओ, शहंशाह अंबिया के घर नवासा आया है, मुबारकबाद दो जाकर। और ऐसे फरिश्ते नहीं, वो फरिश्ते जो हमारे आपकी तरह नहीं, हमेशा इबादत में मशगूल रहते थे और आज भी इबादत में मशगूल रहते हैं। कौन फरिश्ते? ऐसी वैसी इबादतें नहीं, वो फरिश्ते जो उस वक्त सजदे में थे और ता कयामत सजदे में रहेंगे। वो फरिश्ते जो रुकू की हालत में था वो रुकू की हालत में रहेगा, जो सजदे की हालत में था वो सजदे की हालत में ता कयामत तक रहेगा, जो कयाम की हालत में था वो ता कयामत तक कयाम की हालत में रहेगा, जो दुरूद की हालत में था वो ता कयाम तक दुरूद की हालत में रहेगा, जो तस्बीहात पढ़ रहा था वो ता कयामत तक दुरूद की तस्बीहात की हालत में रहेगा। ऐसे फरिश्तों को हुक्म जारी हुआ। वो फरिश्तों को जब हुक्म जारी हुआ तो जिब्राइल अमीन फरिश्तों के सरदार उस जुलूस को लेके चले। अब पता चला जुलूस क्यों निकालते हैं, हमसे सवाल करते हो जुलूस क्यों निकाला, हुसैन का जुलूस क्यों निकाला। उन फरिश्तों से पूछो, नबी के नवासे की विलादत के दिन वो फरिश्ते जुलूस लेके जा रहे थे। जुलूस लेके निकले। अब पितरुस को यह पता था कि जब कयामत आएगी तब सारे फरिश्ते आसमान से जमीन पे आएंगे। अब इसने देखा कि ये सारे फरिश्ते जा रहे हैं। इसने पूछा, एक मर्तबा ज़हन में आया, सोचा कि ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कयामत आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि महशर बपा हो गया। एक मर्तबा एक फरिश्ते से पूछता है, क्या फरिश्तों कहाँ जा रहे हो? फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन जवाब देते हैं कि पितरुस, हम रसूल के घर जा रहे हैं। कहा क्यों, वहां क्या हुआ? कहा हम रसूल के घर जा रहे हैं, रसूल के नवासे की विलादत हुई है, अल्लाह ने हुक्म जारी किया है, हम उनके यहाँ मुबारकबाद पेश करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह का हुक्म था। कहा मुझे भी ले चलो। पितरुस ने कहा मुझे भी ले चलो। फरिश्तों के सरदार रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन ने फरिश्तों को हुक्म किया, कहा इसे भी ले चलो। 2 फरिश्तों ने पितरुस को पकड़ा और उनको भी लेके गए। ले जाने के बाद उसको दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। अब फरिश्ते जब वहां पहुंचते हैं, फरिश्ते पहुंचने से पहले देखते हैं, फरिश्ते पहुंचते ही देखते हैं कि वहां फरिश्तों से पहले अंबिया तशरीफ फरमा है। कहीं आदम बधाई दे रहे हैं, कहीं दाऊद बधाई दे रहे हैं, कहीं इस्माइल बधाई दे रहे हैं, कहीं इब्राहिम बधाई दे रहे हैं, कहीं यहिया बधाई दे रहे हैं, कहीं जकरिया बधाई दे रहे हैं, कहीं इस्माइल बधाई दे रहे हैं, कहीं यूसुफ हुस्न का सदका बांट रहे हैं। अब देखा इन्होंने देखा कि हमसे पहले अंबिया पहुंच गए। अब अंबिया के बाद फरिश्तों का नंबर आया। फरिश्ते एक एक करके जाने लगे, मुबारकबाद पेश करने लगे। मुबारकबाद पेश कर करके बाहर आते जाते हैं। एक मर्तबा रसूल देखते हैं, एक फरिश्ता है, एक फरिश्ता बाहर खड़ा है। रसूल देखते हैं, रसूल जिब्राइल अमीन से पूछते हैं
कि ऐ जिब्राइल ये बताओ ये फरिश्ता कौन है, ये कौन है जो बाहर खड़ा है। जिब्राइल अमीन फरमाते हैं कि ये फितरुस है। ऐ रसूल खुदा ये फितरुस है। कहा ये ऐसी हालत में क्यों है? कहा इसने एक मर्तबा वो गुरूर किया था, इसने एक मर्तबा घमंड किया था, अल्लाह के दिए हुए तवन्नाई पे अपना घमंड दिखाया था, अल्लाह के दिए हुए बालों पर भी अपना घमंड किया था। लिहाजा अल्लाह को ये बात नागवार गुजरी, अल्लाह ने इसके बालों पर छीन लिए। अब इसको जब ये पता चला कि जब रसूल को पता चला कि अल्लाह ने इसके बालों पर छीने थे, तो फौरन रसूल ने कहा जाओ इसको लेके जाओ और हुसैन के झूले से मस कर दो। कहा इसको लेके जाओ, कहा इनको लेके जाओ और हुसैन के झूले से मस कर दो। अब मैं हाथों को जोड़ के एक मर्तबा पूछूंगा कि या रसूलल्लाह इस वक्त तो इमाम हुसैन मौजूद है, इमाम मौजूद है, आपने ये क्यों नहीं कहा कि इमाम के हाथ मस कर दे, इमाम के पैरों से मस कर दे? कहा तुम नहीं जानते, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। आज इस दौर में हुसैन मौजूद है, हुसैन इस दौर में है, इसलिए अगर हुसैन को चूमा तो आगे की दलील रुक जाएगी। मैं आज से ये पैगाम आज से क़यामत तक के लिए ये पैगाम देना चाह रहा था कि जब तक हुसैन न हो तो इस झूले को मस कर लेना, कभी अलम चूम लेना, कभी ताजिया चूम लेना, कभी असगर का झूला चूम लेना। एक सलावत पढ़ दो। तो जैसे ही फितरुस पहुंचा, फितरुस ने अपने आप को मौला हुसैन के झूले से मस किया। अब फितरुस का झूले से मस होना था कि इसके बालों पर वापस आ गए, इसकी तवानाई वापस आ गई, इसकी खूबसूरती वापस आ गई, इसकी ताकत वापस आ गई, इसके सारे शुजात, सारे बालों पर सारी तवानाई सब कुछ वापस आ गया। बख्शिश भी हो गई, माफी भी हो गई। 1000 साल तक अल्लाह से इबादतें कर रहा था, अल्लाह से हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था, 1000 साल तक वादी में पड़ा रहा, लेकिन इसकी बख्शिश न हुई। एक मर्तबा हुसैन के झूले को मस किया, अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी। अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी। तो ये है फजीलत इमाम हुसैन। अगर इमाम हुसैन का झूला उस वक्त कोई मस कर रहा था तो इस फरिश्ते के बालों पर वापस आए, तो क्या आज इस वबा को नहीं मिटा सकते? आज अगर अकीदत के साथ आप इमाम हुसैन के रोज़े को चूमे, इमाम हुसैन के इल्म पे आए, इमाम हुसैन के तादिये पे उस शबी को चूमे, तो इस वबा को भी इंशाअल्लाह जल्द से जल्द दुनिया से खत्म किया जा सकता है। सलवात पढ़ो। देखिए आज माह मुहर्रम की 9 तारीख है और 2 बच्चों का मैंने जिक्र किया। एक छोटी सी बात आपके सामने और पेश कर रहा हूँ, उसके बाद जब्त मसाइब, क्योंकि आज एक बच्चे के ही मसाइब पढ़ने हैं, लिहाजा एक बच्चों का वाकया मेरी नजर में आया आपकी समातों के हवाले। एक मर्तबा एक बहुत बड़ा आशिक हुसैन था, बहुत बड़ा अदादार था, मिस्र में, मिस्र का रहने वाला था। और एक ऐसा वक्त आया, वो हमेशा 10 दिन अपने घर में मजलिसें बर्पा करता था, लेकिन एक मर्तबा एक ऐसा वक्त आया जब वो इतने गुर्बत की हालत में था कि उसके पास कुछ भी न रहा, कुछ भी नहीं था। यहां तक कि अपने घर का सारा सामान तक उसने बेच दिया था, उसके पास कुछ नहीं बचा।
जैसे ही माह मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, छत पे पहुंचा, चांद को देखा, आंखों में आंसू आ गए। मौला, इस बार तो मैं इतनी गुर्बत में हूं, मैं किस तरह से तेरा गम मनाऊंगा, किस तरह से तेरी मजलिसों को करूंगा। ये दुआ कर ही रहा था कि पीछे से जानों के ऊपर, शाने के ऊपर एक हाथ आया। अब पीछे पलट के देखता है तो ज़ौजा खड़ी है और कहती है कि तुम परेशान न हो, तुम परेशान न हो। कीमती चीजों को ऐसी जरूरत के लिए तो रखा जाता है। तो इसने सोचा शायद इसके पास कोई जेवरात हो। भाई औरतें ऐसी वक्त के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखती हैं जो ऐसे वक्त में काम आए। तो उसने सोचा शायद हो सकता है इसके पास कोई ऐसा जेवरात हो जिसको बेच के हम इमाम मजलूम की मजलिस से बर्पा कर सके, हम अपने घर में अज़ादारी कर सके। इसने फौरन पूछा कि क्या है, क्या ऐसा कीमती है जिसे बेच के हम हुसैन की मजलिस बर्पा कर सकते हैं। बीवी ने हाथ पकड़ा, नीचे लेके आई, हुजरे में जाके बताती है, ये तो बेटे जो है ना, ये तो बेटे जो है ना, इन्हें गुलाम बना के बेच दे। इन दो बेटों को गुलाम बना के बेच दे। अब एक मर्तबा शौहर बीवी की निगाहों में देखता है, बीवी शौहर की निगाहों में देखती है, दोनों की आंखों में आंसू है, लेकिन कहा नहीं, गम हुसैन मनाना है। ये मांगे भी तो तूने उसी से थे, तूने उसी से मांगे थे, अब उसी के लिए जरूरत है तो इन्हें गुलाम बना के बेच दे। अब दिल पे हाथ रखा और गुलामों का लिबास पहनाया, बेटों को लेके बाजार में पहुंचा। जब बाजार में पहुंचा, बेटों को बिठाया और सुबह से शाम हो गई, आवाज देता है, कोई गुलाम ले ले, कोई गुलाम ले ले, कोई गुलाम ले ले, लेकिन कोई नहीं आया। अब जब शाम हुई, जब सूरज तुलू हुआ, तो इसका आंखों में आंसू आ गए और ये परेशान हो गया कि अब क्या होगा। बस बच्चों को सीने से लगा के बैठा था कि इतनी देर में एक घुड़सवार नजर आया। एक घुड़सवार आता देख इसने उसकी तरफ तवज्जो किया तो वो आके इसके पास रुका और सवाल किया, क्या गुलाम बेचने आया है? इसने जवाब दिया, हाँ मैं गुलाम बेचने आया है। कहा इसकी कीमत बता। उसने जवाब दिया कि अगर मुझे कोई पूरी कायनात दे दे फिर भी मैं इसके सर का एक बाल तक न देता, लेकिन मुझे हुसैन का गम मनाना है, मुझे हुसैन का गम मनाना है, मुझे हुसैन की मजलिस बर्पा करनी है। मैं इतनी गुर्बत में हूं, लिहाजा मुझे इतना दे दे कि मैं 10 दिन तक अपने घर में हुसैन का मातम कर सकूं, हुसैन की मजलिस बर्पा कर सकूं। अज़ादारों, घुड़सवार ने जवाब दिया, ठीक है, ये अशरफियां टंगी हैं, ये घोड़े की जीन से उतार ले और बच्चों को ऊपर बिठा दे। एक मर्तबा देखता है और देखने के बाद कहता है कि इतना अमीर है तू, तो इतना अमीर है कि पैसे भी, अशरफिया भी हाथ से नहीं दे सकता और बच्चों को भी हाथ से ऊपर नहीं बिठा सकता। एक मर्तबा जवाब आया कि मैं मजबूर हूं, मेरे हाथ नहीं है, मैं मजबूर हूं, मेरे हाथ नहीं है। इसने घोड़े की जीन से वो अशरफियों से भरा झोला उतार लिया और बच्चों को बिठा दिया। अब ये वो झोला लेके घर पहुंचा
ज़ौजा दरवाजे पे खड़ी थी, दहलीज पे खड़ी थी और सोच रही थी काश बेटों को किसी ने ले लिया हो, काश बेटों को किसी ने ले लिया हो। अब एक मर्तबा माँ का दिल, माँ आखिर माँ होती है, अब इसको खाली हाथ आकर आता देखा, बिना बच्चों के आता देखा, एक मर्तबा आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इश्क़े मोहब्बत इमाम हुसैन इतना था कि अपने आप को संभाल लिया और एक सवाल सिर्फ इतना सा पूछा, क्या गुलामों को बेच दिया? जवाब मिला हाँ, गुलामों को बेच दिया। अब घर में दाखिल हुए, घर में दाखिल होने के बाद सारा माजरा बयान किया। फौरन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और आंखों में आंसू है और कह रहे हैं कि अब हम अच्छे से 10 दिन हुसैन की अज़ादारी कर सकेंगे। अब हमारे पास इतना है कि अब हम 10 दिन हुसैन की अज़ादारी कर सकेंगे। बातें हुई, उसके बाद फौरन दोनों बिस्तर पे पहुंचे। अब रात गुजर गई, आधी से ज्यादा रात गुजर गई, दोनों को नींद नहीं आ रही, एक दूसरे को देखते हैं लेकिन चुप है। आधी रात गुजर गई, रात गुजरने के बाद जब सुबह हुई, एक हुजरे में पहुंचे, दोनों ने एक दूसरे को देखा, बच्चों को याद किया और एक मर्तबा आंखों में आंसू आ गए। मां कहती है कि सुनो, मेरे बच्चों को बस इतना बता दो कि कौन ले गया है, बस इतना बता दो कि मेरे बच्चों को कौन ले गया है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, उन्होंने कभी किसी का काम नहीं किया। ऐसा ना हो किसी से गलती हो जाए, उनसे कोई गलती हो जाए, उन्हें कोई परेशान करे। कहा नहीं, मैं जिसके हाथ दे के आया हूं, मैं जिसके हवाले करके आया हूं, वो बड़ा शरीफ दिखता था, बड़ा इज्जतदार दिखता था, बड़ा शरीफ और बड़ा हिफाजत करने वाला लग रहा था। अब ये गुफ्तगू हो रही थी, इतनी देर में दरवाजे पे किसी ने दक्कुल बात किया, दरवाजा किसी ने खटखटाया, फौरन दरवाजे पे पहुंची और दरवाजे पे जैसे ही पहुंची, दरवाजा खोला तो देखा एक बीवी है, दोनों बच्चों को लिए खड़ी है। एक मर्तबा हाथों को जोड़ लिया, कहा इनसे कोई गलती हो गई है, ये गुलाम है, मैंने इनको गुलाम बना के दिया था, क्या इनसे कोई गलती हो गई है? कहा नहीं, इनसे कोई गलती नहीं हुई। कहा फिर आप इन्हें क्यों लेके आई हैं? कहा तूने मुझे पहचाना? कहा नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। कहा सुन, तू मेरे बच्चे का मातम कर रही है, तू मेरे बच्चे को रो रही है, क्या मैं तेरे बच्चों को ले जा सकती हूँ? नहीं, ये तेरे बच्चे तेरे हवाले करने के लिए आई हूँ। मोहतरम, आज माह मुहर्रम की 9 तारीख है, शब आशूर का दिन है, करबला का मंजर देखिए, आज आखिरी शब है। इमाम इतने मजलूम हैं, इमाम फरमाते हैं कि अगर मजलिस में बैठे हो, मेरा जिक्र हो रहा हो और तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए, तुम्हें हमारे गम का एहसास ना हो, तो तुम कोई ऐसी बात सोच लेना जो तुम पे सितम हुआ हो, तुम्हारी कोई मुसीबत हो, उसको सोच लेना और अपनी आंखों में आंसू ले आना।
इसलिए क्योंकि उन अश्कों के सहारे एक बीवी हर मजलिस में आती है। उन अश्कों के लिए रुमाले सैयदा हमेशा तरसता रहता है। अश्कों की फजीलत यह है कि जनाब सैयदा अपने रुमाल में अज़ादारों के अश्कों को ले जाती है। अब आज का दिन जनाब अली असगर का मंसूब है। आज जनाब अली असगर की शहादत का दिन है, जब क़यामों में कोई न बचा। एक मर्तबा इमाम हुसैन सदाए सगासा बुलंद करते हैं, मदद के लिए आवाज देते हैं। जैसे ही मदद के लिए आवाज देते हैं, जनाब अली असगर अपने आप को झूले से गिरा लेते हैं। इमाम रौदे में तशरीफ लाते हैं और तशरीफ लाके अली असगर को गोद में उठा लेते हैं और करबला का रुख करते हैं। अली असगर को करबला की तरफ लेके चलते हैं और एक ऊंची सी जगह पे जाके खड़े होते हैं और जालिम फौज से कहते हैं कि ऐ जालिमों, इस बच्चे की क्या खता है? तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। इस 6 महीने के बच्चे की क्या खता है? तुम्हारी इससे तो कोई दुश्मनी नहीं है। इस 6 महीने के बच्चे को इसकी हलक प्यास से सूख चुकी है, इसे एक कतरा पानी दे दो। और अगर तुम ये समझते हो, अगर तुम ये चाहते हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इसके बहाने पानी लेके हुसैन पी लेगा, तो नहीं, मैं इसे जमीन पे लिटाए देता हूं, मैं इसे जमीन पे लिटाए देता हूं और इसे पानी पिला दो। इमाम हुसैन एक मर्तबा नन्हे अली असगर को करबला की गर्म रेत पे लिटाते हैं। जैसे ही नन्हे अली असगर को जमीन करबला पे लिटाया, मौला हुसैन जैसे ही जमीन करबला पे हजरत अली असगर को लिटाते हैं, अली असगर एक मर्तबा अपनी जबान को होठों में फेरते हैं। एक मर्तबा अली असगर जबान को होठों में फेरते हैं। जबान का होठों में फेरना हुआ कि जालिमों के फौजों में एक कोहराम मच गया। जालिमों का भी एक कोहराम मच गया। जालिम भी लरस गए कि इस बच्चे को किस तरह से तड़पाया गया है, इस बच्चे के ऊपर क्या जुल्म हुआ है। जालिमों का तरफना देखकर एक मर्तबा उमर साद हुक्म करता है, उमर साद हुरमुला को हुक्म करता है कि ऐ हुरमुला, इसे देख, इस बात को आगे न बढ़ने दे। एक तीर चला, हुरमुला एक मर्तबा 3 भाल का तीर अपने कमान में भरता है और 3 भाल का तीर भरने के बाद हाजी जानो 3 भाल का वो तीर था जो उस जमाने में घोड़ों को ज़िबा करने के लिए, घोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो 3 भाल का तीर म्यान में भरा और एक मर्तबा उसे चलाया। वो 3 भाल का तीर जैसे ही चलाया, वहां से वो निकल के अली असगर के गले में लगा। अली असगर का गला छिदा। इसी के साथ इमाम मजलूम करबला के बाजू में पेवस्त हो गया। एक मर्तबा जब अली असगर का गला छिद जाता है, इमाम हुसैन अली असगर के लहू को हाथ में लेते हैं। एक मर्तबा चाहते हैं कि मैं इसे आसमान की तरफ उछाल दूं, आसमान से आवाज आती है, नहीं हुसैन, इस खून नाहक को अगर एक कतरा भी आसमान की तरफ आ गया तो क़यामत तक एक कतरा भी पानी न बरसेगा। मौला चाहते हैं कि उस खून को जमीन पे डाल दे। एक मर्तबा जमीन पे डालना चाहते हैं, जमीन करबला लरस जाती है, आवाज आती है, नहीं हुसैन, अगर इस खून नाहक का एक भी कतरा जमीन करबला पे गिर गया तो क़यामत तक जमीन करबला से, इस जमीन से एक दाना भी अनाज न पैदा होगा। अब इमाम
अली असगर के खून को अपने रुख पे मल लेते हैं और करबला और खैमे का रुख करते हैं, खैमे का रुख करते हैं। खैमे में जैसे ही हज़रत अली असगर को लेके पहुंचते हैं, जनाबे सकीना तड़प जाती है। जनाबे सकीना कहती है बाबा बाबा असगर को पानी पिला लाए, बाबा मैं भी प्यासी हूँ। एक मर्तबा जनाबे सकीना मौला की गोद में अली असगर को देखते हैं। अली असगर को देखा, एक मर्तबा कोहरा अंबर पा हो गया। हाय अली असगर, हाय अली असगर, अल्लाह अल्लाह कौम ज़ालिमीन। खुदा आपको कोई गम न देते पाए। गम शोहदा के तमाम मोमिन मोमिनात से गुजारिश है कि सूरह फातिहा पढ़ो। और दिगारा हमारी इस मुख्तसर इबादत में जो भी यहाँ मौजूद हैं उन सबकी दिली हाजात कबूल फरमा। और दिगार अगर हमसे कोई तेरी बारगाह में किसी इबादत में कोई खता हुई हो तो उसे माफ़ फरमा। और दिगार जो हमारे दरमियान नहीं हैं उनके हालात उनके दर्जात बुलंद फरमा। और दिगार जो इस बीमारी से इस वबा से परेशान हैं और जो ये वबा फैल रही है इससे हम सबको निजात दिला। परदिगार जहाँ जहाँ भी हमारे ताज़ेदार हैं, जहाँ जहाँ भी शियाने अहले बैत हैं, हुसैन के चाहने वाले हैं, उन सब की दिली हाजात को पूरा फरमा। परदिगार जो बेजुर्म मसीह हैं उनकी रिहाई की खबर दे। परदिगार जो गुनहगार हैं उनके गुनाहों की बख्शिश कर। परदिगार जो परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर कर। परदिगार हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। मातम हुसैन।